हेलो एवरीवन, माय नेम इज संचित कुमार शर्मा। आज फिर से हम नए वीडियो के साथ आए हैं और आज फिर से हम एक नए बिजनेस का ऑडिट करेंगे। कोई रैंडम वेबसाइट आज फिर से हम उठाएंगे और करते हैं उसका ऑडिट, देखते हैं क्या नया चीज आज मिलता है। और जो भी चीजें हम ड्यूरिंग ऑडिट ढूंढेंगे, आई एम अगेन सेइंग कि मेरा कोई ये मुद्दा नहीं है कि हम पॉइंटिंग समवन और मैं किसी का बुराई या कुछ गलती निकाल रहा हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ कि एक बिजनेस को ऑनलाइन सस्टेन करने में, कन्वर्जेंस बढ़ाने में और जो रिजल्ट लाने में जो भी चीजों का जरूरत पड़ता है, एक आइडियल पैरामीटर जो होता है, हम उसके बेसिस पे थोड़ा ऑडिट करेंगे एक वेबसाइट को। और तो आज मैं क्या करता हूँ, चलिए सबसे पहले हम सर्च करते हैं। आज एक काम करते हैं, कोलकाता में फूड का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो आज हम एक फूड वेबसाइट या फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट, वैसे वेबसाइट को आज हम ऑडिट करेंगे। तो देखते हैं, फूड लिखते हैं, फूड ब्लॉगर, काम करते हैं फूड वेबसाइट इन कोलकाता। 6 बालीगंज प्लेस .in, ये सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है। एक बार इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेटर में करता हूँ, रैंडम नंबर जनरेटर। चलो, मैक्सिमम एक वेबसाइट में, चलो मैं 15 लेके चलता हूँ। जनरेट 6। चलो, 6 नंबर का जो वेबसाइट होगा हम उसका ऑडिट करेंगे आज। कौन सा है? पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ओके, so today we are going to do audit of foodieourdoorstep.com। आज हम इसका ऑडिट करेंगे। और अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट जजिंग समवन, और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इट्स काइंड ऑफ आई विल बी न्यूट्रल विथ माय थिंग्स। जो एक वेबसाइट में होना चाहिए मैं उसको देखूंगा और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ऑडिट दैट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये देख, फैब आइकन नहीं है इसका, सबसे पहला प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब ब्रांडिंग कर रहे हो तो मुझे लगता है फैब आइकन एक, इससे प्रोफेशनल फीलिंग आता है कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये पेयू मनी, ये क्या है एक बार देखते हैं क्लिक करके। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये ना वो पेमेंट पोर्टल होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना सबसे ऊपर में ही पे यू मनी देना, मुझे लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ उनका भी ब्रांडिंग हो रहा है रादर देन योरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर आप अपने ब्रांड पे फोकस करें। ये पे यू मनी का मुझे लगता है अगर आप फुटर में दे पाते तो मुझे लगता है थोड़ा बेटर ऑप्शन होता। ठीक है, एंड सेकेंड वाला ये देखिए, साइन में जो यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, वहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ओवरलैप कर रहा है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वी सप्लाई विद कोलकाता एंड सराउंडिंग, ये थोड़ा सा क्लियर और होना चाहिए मुझे लगता है, तो ज़्यादा अच्छा होता। ये टर्म एंड कंडीशन, एक मिनट, यहाँ पे हम देख, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि वापस ऊपर का बिल्कुल सेम लग रहा है, क्योंकि ये जैसे टर्म एंड कंडीशन नीचे जाने के बाद समझ आ रहा है, ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई टर्म एंड कंडीशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होता कि ये हेडलाइन टाइप का कुछ यहाँ पे बनाते। ये जो टैब इन्होंने दिया है, इस टैब में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से टर्म एंड कंडीशन, बट यहाँ पे ये टैब में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स काइंड ऑफ अपना रिप्रेजेंटेशन है उनका, बट मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये टर्म एंड कंडीशन इसी में होना चाहिए।
उसके अलावा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है। चलो मैं एक बार बढ़ा करके देखता हूँ, बट जनरली 100% में ही लोग देखते हैं। सो दिस टेक्स्ट इज लाइक ना बहुत छोटा है। इट्स नॉट लाइक ना, पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आजकल का ऑडियंस का जो है ना, वो अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा घट गया है। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप स्पेशल, इट्स काइंड ऑफ ना, आपको थोड़ा स्पेशल वो ध्यान रखना पड़ेगा उनके यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा सही नहीं है। ठीक है, ये यूजर एक्सपीरियंस पे असर डाल सकता है। चलिए फिर से आते हैं वापस हम अपने होम पेज में, क्योंकि हम होम पेज को देख रहे थे। ठीक है, लोगों तो अपने हिसाब से, लाइक मुझे लगता है कि इसमें मेरा जज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोग किसी हिसाब से भी लाइक अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं। कार्ट का ऑप्शन यहाँ तो इन्होंने दिया है, लेकिन क्लिकेबल मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मैं क्लिक कर पाऊंगा। ये इट्स काइंड ऑफ ना, ये जीरो पे क्लिक करना। अच्छा एक काम करते हैं, एक आइटम को हम ऐड करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट मैं इसको करता हूँ। तो हाँ, बट स्टिल इतना छोटा, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ मुझे एक को ढूंढ करके क्लिक करना पड़ रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा लाइक ना इस इंडस्ट्री में हूँ, दैट्स वाई मैं ये चीजें ढूंढ के कर रहा हूँ। बट जो जनरल ऑडियंस आएंगे उनके लिए ये मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि उनको इतना ढूंढना, मुझे लगता है ये कार्ट आइकन पे भी क्लिकेबल हो जाने से काम हो जाता, या फिर यहाँ पे एक बड़ा सा लाइक ना क्लियर। क्योंकि देखिए, कभी भी ऑडियंस जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पेपल दिख रहा है, दैट्स वाई लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये कार्ट बिल्कुल छोटा सा है, एकदम बिल्कुल छोटा है, जिसके वजह से लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और उनको कार्ट बटन ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। करते हैं एक वेबसाइट में, वो सीमलेस एक्सपीरियंस यहाँ पे मार खा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कार्ट बटन में भी थोड़ा सा सुधार करने का जरूरत है। और ये क्या मैसेज उन्होंने डाला है, वी वॉन्ट सप्लाई एनी आइटम आउटसाइड कोलकाता जुरिडिक्शन इन एनी फेस्टिवल डेज लाइक दुर्गा पूजा दिवाली, फॉर फर्दर क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने जो पॉपअप दिया है, पॉपअप में देखिए एकदम नंबर और टेक्स्ट एकदम बिल्कुल सेम में आ रहा है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर है कौन सा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, नंबर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देते, तो मुझे लगता है कॉल टू एक्शन थोड़ा और ज्यादा अच्छा भी हो जाता। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजों को लाइक हम ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाते हैं, और लोगों को थोड़ा लाइक एक्शन लेने में भी आसानी हो जाता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और जैसे पहले, चलिए देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट पेजेस इनका खोल के देख लेता हूँ। और पहले होम पेज में चेक करते हैं टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ये सब कैसा है इसका। हम्म, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इनका जो है प्रॉपर ये टाइटल नहीं है। टाइटल देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 4209, जबकि 30 to 65 होना चाहिए। इट मीन्स इनका सारा पेज ही टाइटल में आ रहा है। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन का भी वही हाल है, कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये कीवर्ड्स में भी वही है, बहुत लाइक इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा इशू कुछ आ रहा है यहाँ पे। यूआरएल ठीक है, कैनोनिकल डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे मेटा टैग लाइक रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल भी इसमें नहीं है। क्या ये जेन्युइन है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लेते हैं फिजिकली। robots डॉट टीएक्सटी, एक बार मैं एक काम करता हूँ, लेट्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। स्क्रीमिंग फ्रॉग में से डाउन लाइक इंस्टॉल में कर लेता हूँ, और एक बार हम स्क्रीमिंग फ्रॉग से भी हम इसको ऑडिट करेंगे सही से। ठीक है, डाउन द लाइन मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, हम लोग अपने आगे के काम में बढ़ते हैं।
ये 404 इट मीन्स इनका robot.txt फाइल भी नहीं है। तो साइट मैप और robot.txt फाइल होना कंपलसरी होता है किसी वेबसाइट के लिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम साइट मैप भी एक बार चेक कर लेते हैं। साइट मैप डॉट एक्सएमएल इट मीन्स इनका साइट मैप भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो तीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे, जैसे लाइक इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी कि मैं सारी चीजें याद रखूं, बट डाउन द लाइन आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें इसमें कम है। तो यहाँ पे robot.txt फाइल भी नहीं मिला हमें, और साइट मैप भी नहीं मिला है साइट का। तो ये इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाली चीज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये जो लिंकिंग किया है होम पेज पे आते ही वो जो पॉपअप दिख रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ कि अनोइंग फील हो सकता है यूजर के लिए। आप ऐसा कर सकते हो कि जो पहली बारी होम पेज में आ रहा है उसके लिए आप ये पॉपअप रख सकते हो, लेकिन ये हमेशा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं जब भी ये करूंगा, देखिए फिर से मैंने होम पेज पे क्लिक किया, फिर से ये आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ कि जैसे जब लोग आपके वेबसाइट पे कुछ एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे, तो लोग होम पेज पे वापस आ सकते हैं। अभी उस टाइम में उनको बार बार ये चीज अगर दिखेगा तो दे विल फील अनोइंग। ठीक है, तो एक करेक्शन यहाँ पे भी करने का जरूरत है। अभी हम लोग आते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया डाउनलोड। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग में एक बारी हम ये क्रॉलिंग लाइक शुरू कर देंगे, ताकि हम यहाँ पे ऑडिट करते रहेंगे और यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग का भी हमें डेटा मिल जाएगा। चलिए इसको ओपन होने दीजिए, तब तक हम फिर से वापस आते हैं। ठीक है, हमने ये होम पेज देख लिया, ये 5 आइकन का इशू निकला, और टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब में भी इशू है। और यहाँ पे इट मीन्स ये लोग SSL यूज कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और केक्स, इंडियन, स्वीट, बंगाली, चाइनीज, कॉन्टैक्ट्स, ये मैम ये कुछ कुछ प्रोडक्ट मैं खोलूंगा, सारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक लाइक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर ऑडिट करने में 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बहुत समय लगता है। तो मैं एक लाइक फटाफट ऑडिट में कर रहा हूँ। ठीक है, यू विल गेट अ बेसिक आइडिया कि क्या क्या होता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग एक्सेप्ट, चलिए इसको होने दीजिए। अभी आते हैं फूड, इसका भी मुझे लगता है टाइटल का सेम इशू हो रहा है। एक बार हम यहाँ से चेक कर लेंगे। इसका भी टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ लिंक्स का भी इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल लिंक्स, CSS डिफॉल्ट, CSS फॉन्ट ऑसम, ये सब चीजें दिक्कत। ओके ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए, कभी भी मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था कि एक वेबसाइट में एक पेज में हमेशा H1 एक ही होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए 3 H1 यूज किया हुआ है। और हमेशा हम ऑर्डर में यूज करेंगे हेडिंग टैग्स, पहले H1, फिर H2, फिर H3, H4, H6 तक जाएंगे, और नया टॉपिक शुरू करने के लिए हमेशा H2 का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले H1 किया इन्होंने, उसके बाद S3 चले गए। इट मीन्स ये ऑर्डर इनका खराब हो रहा है, तो ये रैंकिंग में इशू क्रिएट कर सकता है। इमेजेस में भी देखिए ऑल टेक्स्ट नहीं है, ऑल टेक्स्ट टाइटल कुछ नहीं है। ये भी इमेज क्रॉल फिर नहीं करेगा गूगल, क्योंकि इमेज, गूगल को तो इमेज समझ में आता नहीं है। इट्स काइंड ऑफ आपको आप उनको आप ये चीजें बता सकते हो ये ऑल टेक्स्ट देख करके, तो आसान हो जाएगा। लिंक्स का, लिंक्स में भी ऑकरेंस, लिंक्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा डीप जाना मुझे सही नहीं होगा। आप ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया तो मैं यहाँ भी कवर कर लूंगा नीचे में। तो हम लोग अभी अगले पेज में आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ दिखा कि हम इस
नहीं मिला। और टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कुछ लाइक वेबसाइट जब पहली बारी में ये वेबसाइट दिखता है, वो आपको क्या दिखता है, ये ब्लू लिंक्स दिखता है। अगर आप सोचो कि ये जो अगर अगर उसका टाइटल सही नहीं होगा, तो लोग तो यहीं से डिसाइड करते हैं ना कि किस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हम यही पढ़ के तो डिसाइड करते हैं कि हमें इस वाले वेबसाइट में जाना है। अब अगर आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं होगा, तो लोग क्लिक कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये तो होम पेज है। होम पेज के बाद हम जा रहे थे, एक मिनट, मैं फिर से एक एक करके खोलता हूँ, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करें। अबाउट अस में आया, चलिए यूआरएल तो मुझे ठीक लग रहा है, यूआरएल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आते हैं नीचे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इन्होंने थीम जो यूज किया है, थीम सेम है, और इमेजेस भी देखिएगा एकदम एग्जैक्ट, मेरे को लगता है जैसे पहली बारी में आप वीडियो रिवाइंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए इमेज, इमेज बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ ना, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अबाउट अस में हम लोग हैं। बट ये देखिए अबाउट अस सेक्शन में यहाँ येलो भी हुआ पड़ा है होम। तो ये इट्स काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो चेंजेस होना चाहिए ना यहाँ पे जाने के बाद, जब हम अबाउट अस में जा रहे हैं, तो अबाउट अस पे ये येलो होना चाहिए, होम होम वापस व्हाइट हो जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ ना बिल्कुल सेम सेम सा फील आ रहा है। तो इट्स क्वाइट हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये अबाउट अस पेज है। फिर से वही सेम प्रॉब्लम, टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा है। ये चीजें सब लाइक सुधार करने का जरूरत है। और क्योंकि ये मुझे लगता है वर्डप्रेस थीम यूज किया हुआ है, और दैट्स वाई एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ये भी चीजें बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है। मुझे लगता है थोड़ा सा वेबसाइट का वेरिएशन चेंज करने का जरूरत है डिजाइन पर्पज से, क्योंकि जब लुक एंड फील अगर अलग पेजेस का अलग नहीं होगा, तो लोगों को आपका प्रोडक्ट ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो जब बाय द वे किसी को स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढना है, और अब वो ऐसा उसको फील होगा कि बार बार मैं होम पेज में ही आ गया, लाइक घूम के आ गया, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा अनोइंग फील होगा। जैसे यहाँ देखिए, गेट 5% ऑफ, सेम यहाँ भी आ रहा है, गेट 5% ऑफ। अब एकदम लाइक वो रेड रेड फीलिंग, सेम एग्जैक्ट चीजें। तो इट्स काइंड ऑफ ना, यहाँ पे एक और इशू मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड में नीचे वाला एरिया में ये ऑफर दिया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर वाले में क्लियर मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए पेज में तो और कुछ नहीं मिला। और यहाँ पे एक चीज मुझे और समझ में आ रहा है कि इसमें कोई फूटर नहीं है। फूटर में ना कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कांटेक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सब बेसिक चीजें होता है जो फूटर में हमेशा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये इमेज क्लिकेबल है, कहाँ जा रहा है एक बार देखते हैं। वापस उसी पेज में जा रहा है। अच्छा, इसमें इसमें सेम होगा, इसको क्लिक करके देखते हैं वापस। इट मीन, ओहो, काइंड ऑफ अ बिग थिंग। ये जो नीचे का ये जो इमेज है, इमेज खुल रहा है अबाउट अस पेज, ये रॉन्ग लिंकिंग है। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ये फुटर में ये तो इमेज होना चाहिए। अगर आप क्लिकेबल बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पेज खुलना चाहिए ये आइटम्स के बेसिस पे, मुझे ऐसा लगता है। बट यहाँ पे ये रॉन्ग चीजें हो रहा है, तो इसमें भी सुधार करने का जरूरत है। अबाउट अस पेज हम लोगों ने देख लिया। चल, ये चीजें तो हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज। पहले हम केक्स का पेज खोलेंगे। केक्स का कोई पेज नहीं खुल रहा है। चलिए एक बार होम पेज से ट्राई करते हैं। होम पेज से हम ट्राई करेंगे केक खोलने का। केक, केक खोलने से यहाँ पे कुछ नहीं खुल रहा है। तो चलिए एक आइटम खोल के देखते हैं, आइटम में क्या दिखा रहा है। आइटम में फिर से वही
हर एक जगह पे वही आ रहा है, यहाँ पे ये चेंजेस नहीं है। उसके बाद चलो ये देख लेते हैं, केक्स फ्रॉम मॉन्गेस। ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा इसको अगर रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा थोड़ा लाइक ना डिजाइन पर्पज से थोड़ा और जैसे थोड़ा और बड़ा दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये जो केक्स है, केक्स का इमेज प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। ऐड टू कार्ट बटन बहुत ज्यादा छोटा है ये, क्योंकि आपको यही क्लिक करके लोग परचेज करेंगे, तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और अलाइनमेंट भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है। अलाइनमेंट या तो बीच में कर सकते थे, नहीं तो फिर और बीच में देखिए ब्लैंक स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा है। इतना ब्लैंक स्पेस होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इमेज बड़ा कर सकते थे, उसमें टेक्स्ट बड़ा कर सकते थे, इमेज बड़ा कर सकते थे, ये चीजें आप कर सकते थे। आप ऐड टू कार्ट को यहाँ नीचे लाके थोड़ा बड़ा किया जा सकता था। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेम इशू, टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा टेक्स्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और ये केक्स फ्रॉम मंगलिश, चलिए ठीक है, कैथलीन एक बार ट्राई करते हैं। इट्स काइंड अनोइंग फॉर मी, लाइक ये बहुत मुझे दिक्कत कर रहा है, ये यूजर का एक्सपीरियंस खराब कर सकता है, बार बार वो पॉपअप आना ठीक नहीं है। चलिए अभी एक देखते हैं ऐड टू कार्ट होता है कि नहीं। ऐड टू कार्ट, हाँ, 2 आइटम्स हो गया। अभी मैं एक परचेज करके देखता हूँ, परचेज करने में कुछ दिखता है कि नहीं। आई वांट टू डिलीट, ये हो गया, रिमूव भी हो रहा है। चलो अपडेट शॉपिंग कार्ट, कंटिन्यू शॉपिंग, चेकआउट, सिक्योर पेमेंट मोड, ओके, पे यू मनी, चलो मैं इससे पे करने का ट्राई करूँ। अच्छा काइंड ऑफ I'm just checking it। चलो चेकआउट करते हैं। पेमेंट डिटेल्स देने के बाद शायद आपको ये वापस मिल जाए। चलो, ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। चेकआउट का प्रोसेस ठीक ही लगा मुझे। अभी आते हैं, चलो ये 2 आइटम मैंने देख ली। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रहा है, ये देखिए, ओवरलैप कर रहा है ये मेन्यू। ये मेन्यू पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ नीचे क्या है। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि जब मेन्यू ही नहीं दिखेगा किसी कस्टमर को तो वो क्लिक कैसे करेगा। इंडियन में भी सेम इशू आ रहा है, ये ओवरलैप कर जा रहा है। अरसलान, ये देखते हैं क्या है। इंडियन डिश अरसलान। और एक प्रॉब्लम और है, यूआरएल में कभी भी कैप्स लॉक, लाइक जो होता है ना, बड़ा लेटर हमेशा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा स्मॉलर केस यूज होता है, हमेशा स्मॉलर केस यूज होता है। डी जैसे ये कैप्स लॉक है, ए कैप्स लॉक है, ये नहीं होना चाहिए। आई कैप्स लॉक है, ये कभी भी एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में नहीं होता है। ठीक है, इसका भी सेम एक बार हम देख लेते हैं। इसका सेम प्रॉब्लम, टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, और वही H1 दो हो जा रहे हैं, ये भी सेम प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है। बाकी डिजाइनिंग पर्पज से मुझे थोड़ा लगता है इमेज और ज्यादा लाइक यू, इमेज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, कॉल टू एक्शन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन। ठीक है, ये सेम नीचे का इमेज सेम है, लेकिन ये वापस ऊपर आ जा रहा है होम पेज में। तो बेटर होता है यहाँ पे आप एक गेट ऑन द टॉप का ऑप्शन दे देते, यहाँ पे क्लिक करने से वो ऊपर चला जाता। ये बेटर ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से। चलिए हमने इंडियन भी चेक कर लिया, अरसलान। स्वीट्स में एक खोल के देखते हैं क्या है। सेम का प्रॉब्लम है इसमें भी। तो पहले हम क्या करेंगे, में एक बार इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, साथ में हम इसका एक बार वाइटल में चेक करूंगा, लाइक कोर वेब वाइटल जो होता है वो मैं चेक करूंगा। उससे ये समझ में आ जाएगा कि इसका वेबसाइट में लाइक वेबसाइट की स्पीड कैसा है, ये सब चीजें
रेडी होने देते हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्वीट में, लाइक स्वीट्स में हम ट्राई कर रहे थे। चलो ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन मुझे लग रहा है थोड़ा, ये देखिए 9th नंबर कुछ अलग हो जा रहा है, कुछ अलग हाईलाइटिंग हो रहा है, बहुत सारा लाइक मल्टीपल कलर्स यूज किया हुआ है, ये कांस्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपना वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही रखें, ब्रांड कलर जो आपका लोगो होगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन यूज किया हुआ है, रेड यूज किया हुआ है, चॉकलेटी थोड़ा सा लाइक डीप रेड भी है, तो इट्स काइंड ऑफ कहीं मैच कर सकता है। बट इट्स काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रांड कलर जो है मेंटेन नहीं है, ये बहुत ज्यादा लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है इसमें। ओके। ओके। परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा चेंजेस है, एसईओ में भी थोड़ा जरूरत है लाइक करेक्शंस करने का। जैसे कि वो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में सब मैं दिखा रहा था, साइट नाम नहीं मिला, रॉबर्ट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं मिला, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा करने का जरूरत है। इन सब चीजों पे काम करने से इस लाइक ये वेबसाइट और अच्छा रैंक करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूजर एक्सपीरियंस पे। तो स्वीट हमने चेक कर लिया था, स्वीट में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम आते हैं बंगाली डिशेज में। 6 बालीगंज प्लेस। 6 बालीगंज प्लेस। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ये रेस्टोरेंट का नाम है मेरे हिसाब से। आई थिंक जो वेबसाइट में सर्च कर रहा था उस टाइम ये वाला मतलब दिखा था। यहाँ पे सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, और सेम वही टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे यूआरएल में भी वही सेम इशू है, बड़ा करके लिखा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी सब मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ों को बार बार देखने का लाइक सेम प्रॉब्लम मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। और आगे देखते हैं जिमी किचन फूड में क्या मिलता है हमें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पॉपअप हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब कर सकता है। काइंड ऑफ मेरे लिए अनोइंग है, तो कोई कस्टमर आएगा तो वो तो और ज़्यादा लाइक ना वो बैकआउट कर जाएगा तुरंत। सेम प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इसमें भी, यूआरएल का सेम इशू है। यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये देखिए, ये टेक्स्ट में कुछ चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बट आई थिंक ये बड़ा नहीं होगा। बट आप थोड़ा लाइक ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जिमीज किचन, उसके बाद कुछ अजीब सा लाइक ना कुछ दूसरा लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ आ रहा है। दैट्स नॉट गुड फॉर एसीओ, क्योंकि वो क्लियर होना जरूरी है। और यूआरएल्स का इशू आ रहा है सेम। बाकी टेक्स्ट का इशू सेम है, क्योंकि उन्होंने थीम यूज किया है, तो मुझे लग रहा है सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और कोई एक्स्ट्रा मुझे इश्यू तो नहीं लग रहा है जो लाइक थोड़ा ऑड हो, कुछ अलग है। और एक आध खोल के देखते हैं, चाइनीज फूड, और कुछ नहीं, सेम इशू है। चलिए, सेम इशू है। कॉन्टैक्ट पेज में आते हैं एक बार। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पेज में भी हेडर सेम हो रहा है। ये कभी मेरे मुझे लगता है कि अगर उनको लाइक कभी भी आता है तो उसको एकदम फ्रेम में वो चीजें देखना चाहिए। ये आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइक आपको ढूंढना पड़ेगा आपके कस्टमर्स को, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। एंड व्हाट इज दिस ई सोल, ये क्या है, सर्च करके देखिए। व्हाट इज ई सोल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट यहाँ पे हो गया है, क्योंकि ये तो वेबसाइट का नाम ये है, फूड फूड योर डोर स्टेप डॉट कॉम। बट मुझे लग रहा है ये कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, दैट शुड नॉट बी देयर। और कुछ एक बार हम सोशल लिंकिंग भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सोशल लिंकिंग में फेसबुक के जगह पे वापस से वेबसाइट खुल जा रहा है। ट्विटर में भी क्लिक करने से वापस यही खुल जा रहा है।
यहाँ पे इनका सोशल मीडिया भी लिंकिंग नहीं किया हुआ है। दिस काइंड ऑफ बिग इशू फॉर दैट वेबसाइट, दिस वेबसाइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम यहाँ आते हैं, केक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पे केक्स का ऑलरेडी लिस्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर साइड में देने का मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ऐसे एक बार हम क्लिक करके देखते हैं कहाँ खुल रहा है। केक्स फ्रॉम मंगोलियस, ठीक है। यूआरएल्स तो सही खुल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। चलिए एक और हम करके देखेंगे, सर्च ऑपरेटर यूज करके देखेंगे कि इनका क्या स्टेटस है। तो हम क्या करेंगे, पहले खोलेंगे google.लोन। पहले इनका वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे, फोटो स्टोर करेंगे ये। उसके बाद इन यूआरएल माइनस इन यूआरएल HTTPS, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सिक्योर वर्जन लेके रखा है। तो हम ये ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो ऑलरेडी अनसिक्योर वर्जन का इंडेक्स हुआ पड़ा है। जो ये HTTP जो है, HTTP हम लोग ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं। इट मीन्स इनका सारा पेजेस जो है HTTP से अब कोई भी पेजेस बैकआउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम ढूंढते हैं एक बारी www हटा के हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई स्ट्रेंज यूआरएल मिलता है कि नहीं हमें। अभी तक तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म एंड कंडीशन, पैटे कुकी जार, डिस फ्रॉम, टोटल कितना यूआरएल्स है, 7। अच्छा एक काम करते हैं, बट मैंने तो www यहाँ पे हटाने बोला है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हम एक बार इसको खोल के देखते हैं क्या स्टेटस है। इनके सारे पेजेस का यूआरएल्स में ये सेम प्रॉब्लम है। ये केसी दास, ये देखिए ये बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे भी कोई बड़ा इशू मुझे दिख नहीं रहा है। हम एक और काम करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे इन यूआरएल, यहाँ पे माइनस नहीं, इन यूआरएल सर्च करेंगे। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि इनका कोई डमी पेजेस वगैरह तो नहीं कहीं पे। इन यूआरएल डेमो नहीं है, कोई टेस्ट पेज। ये मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कि कोई कोई वेबसाइट ऐसा होता है कि अपना एक डिफरेंट वर्जन कहीं पे बैकअप के लिए रखता है, और एक टेस्ट वर्जन एक नया वेबसाइट बनाने का बनाते हैं लोग। लाइक होता है फ्यूचर के गोल्स के लिए, कुछ काम के लिए। तो अभी वहां पे होता क्या है कि कभी कभी गूगल उसको भी इंडेक्स कर लेता है। तो आपका प्राइवेट चीजें जो बाद में लॉन्च होना है, वो चीजें लोग पहले देख सकेंगे। तो उसके लिए वो ब्लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं ये ढूंढने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है। अभी आते हैं हम स्क्रीनिंग फ्रॉग में। चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल यूआरएल कितना है। कंप्लीटेड 500 ऑफ 500। चलिए इनके वेबसाइट में कितना टोटल यूआरएल्स आए हैं। टोटल यूआरएल्स इट मींस 500 से ज्यादा है, क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। चलिए एक एक थोड़ा सा मतलब एक मैं ग्लांस लेता हूँ इसका, और इसके लाइक इस वेबसाइट के यूआरएल्स का। ये मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लमेटिक कुछ है यूआरएल। एक बार हम यहाँ देखते हैं। ये मुझे लग रहा है जेएसएस का पेज है। देखिए ये इरेलेवेंट पेज है, दैट शुड नॉट बी इन द वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट को स्लो कर सकता है। ये इरेलेवेंट पेज है। ये मुझे लग रहा है कोई वेब पेज है, ओरिजिनल पेज। चलो ठीक है, और कुछ ऐसा। यहाँ पे पहले हम एक स्टेटस कोड देखते हैं, 1 मिनट। पहले हम चेक कर लेते हैं कोई स्टेटस कोड किसी का 200 के अलावा भी तो कुछ नहीं है।
404 या कुछ नहीं, इट मींस हाँ, यहाँ पे एक है जो 404 दिखा रहा है, ये मुझे लग रहा है ये कुछ इरेलीवेंट पेज है यहाँ पे, इसको हम एक बार देखते हैं। पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे एक और चीज है कि कोई कस्टम 404 पेज नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लाइक वो पेज नॉट फाउंड पे तो आ जाएगा आपका ऑडियंस, लेकिन इसके बाद क्या, आप यहाँ पे हो अपने होम पेज का लिंक दे सकते थे, अपना कॉन्टैक्ट पेज का लिंक दे सकते थे, तो वहां से क्या होता, जो नॉट फाउंड वाला पेज पे भी गया है तो वहां से आपको वापस आप उस और लाइक उसको आप सस्टेन कर सकते हो, ये चीज हो सकता है। एक 409 कॉन्टैक्ट अस, 409 का पहले हम एरर कोड होता क्या है पहले वो हम देखते हैं। 409 स्टेटस कोड, करंट स्टेट ऑफ टारगेट रिसोर्स, रिस्पॉन्स टू ए पीयूटी रिक्वेस्ट। मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, कोई डेवलपर नहीं हूँ, आई कैन से क्लियर अबाउट दिस, बट आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइडिया ले सकते हो। काइंड ऑफ कुछ इशू है जो जैसे कि जहाँ पे इनका कंटेंट वगैरह होता है जो डीएनएस वगैरह कहते हैं जिसको, मुझे लगता है वहां से कुछ इशू है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। और ये कॉन्टैक्ट स्पेस का है, एक बार इसको हम कॉपी करके यूआरएल को हम देखते हैं। कॉन्टैक्ट स्पेस नो इंडेक्सेबल, ये देखिए ये इंडेक्सेबल ही नहीं है। अगर इंडेक्सेबल नहीं होगा तो फिर कॉन्टैक्ट स्पेस रैंक कैसे करेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर कॉन्टैक्ट स्पेस नहीं होगा तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट एरर मतलब वही होता है, वही कुछ कंटेंट अपलोड नहीं हो पा रहा होगा, लाइक कंटेंट लोड होने में कुछ दिक्कत हो रहा है सर्वर से, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट ये नॉन इंडेक्सेबल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, लेकिन robot डॉट टेक्सटी फाइल तो है नहीं, फिर हम कैसे चेक करेंगे इसको, इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी मेरे हिसाब से ये हम देखते हैं, इमेज का कोई यूआरएल बन रहा है क्या। ठीक है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखा। ओवरऑल सारे इमेजेस का मुझे लग रहा है ना, थंब इमेज कुछ बन जा रहा है। ये क्या लिख रहा है, थंब इमेज जीआईएफ इंडेक्सेबल, ठीक है, एचटीटीपी, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओवरऑल डेटा अभी साइड में आते हैं, एक बार यहाँ देखते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेस, 500 रिस्पॉन्स भी आ रहा। ओहो, ओके, अच्छा 497 है जो 200 है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पेज टाइटल बहुत मिसिंग है, 25 पेजेस में पेज टाइटल मिसिंग है, 6 डुप्लीकेट्स भी है, इवन 60 कैरेक्टर से ज्यादा 41 पेजेस में है, सो इट्स अ बिग इशू। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन का भी सेम प्रॉब्लम है, H1S2 का भी प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट 68 पेजेस है जो डुप्लीकेट H1 यूज हो रहा है, 68 पेजेस है जो H2 डुप्लीकेट हो रहा है। सो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट में काफी सारे प्रॉब्लम्स। अभी मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा तो और ज्यादा लेट होगा, टाइम लगेगा, और मुझे लगता है मेजर इशू जो था मैं वो पॉइंट आउट कर पाया, मैं बता पाया। और आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। और ठीक है, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आई बिलीव कि आपके लिए कुछ वैल्यू मिला हो मेरे वीडियो से, आप समझ पाए हो। अगर आप लाइक आपका वेबसाइट है ये, अगर आप फूड योर
डोर स्टेप का ओनर हैं, तो काइंडली इसका आप ध्यान रखें, आप ठीक करवाएँ इसको, ताकि और ज़्यादा अच्छा रैंकिंग मिले, कन्वर्जन हो, दैट आई ओनली वांट। और इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, आई जस्ट वांट टू कि जो डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ में आए, हाउ यू कैन एक्चुअली वैलिडेट अ बिज़नेस और ऑनलाइन कैसा जगह है जहाँ से बिज़नेस होता है ऑनलाइन। और अगर आप इसको अपडेट नहीं रखोगे, आप रैंक नहीं करवाओगे, तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा सही से, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलते